हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सोनू जंगड़ स्वागत करता हूं आपके सेल्फ यूनिवर्सिटी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास। दो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने स्थानीय मान, पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान, जातीय मान और आरोही अवरोही और संख्याओं को बनाना, कैसे कैसे संख्याएं बनती हैं और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, दार्शनिक गणना प्रणाली, ये हमने सारी कवर कर ली है। अब हमने आगे चलना है और आगे हम आज फिलहाल एक तो हमारा टॉपिक रहता है, तीसरी या चौथी क्लास में आता है परवर्ती और अनुवर्ती वाला, एक सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का सन्निकटन मान कैसे निकालते हैं, वो भी हम आज करेंगे। और अगला है तत्समक अव्यय, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, इनको समझेंगे। उसके बाद थोड़ा सा भिन्न का चैप्टर लेंगे, क्योंकि भिन्न के क्वेश्चन इसमें हैं। 30-35 क्वेश्चन के बाद भिन्न के कुछ क्वेश्चन आते हैं और भिन्न का बेसिक थोड़ा जोड़ घटा गुणा भाग के बारे में समझेंगे, कैसे गुणा होती है, कैसे भाग होती है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। थोड़ा सा हम बेसिक रूप में, बस मोटे तौर पर ही हम भिन्न को समझेंगे, बाकी हम तीसरे चैप्टर में भिन्न को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम टॉपिक लेते हैं अनुवर्ती और परवर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती या अनुवर्ती भी बोल सकते हैं, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती भी बोल सकते हैं। इस अनुवर्ती का एक और नाम है, उसको हम अगर इसके नीचे लिखे, इसी का नाम परवर्ती बोलते हैं। ठीक है, अब एक तो नाम से ही पता चलता है, अनुवर्ती परवर्ती की संख्याएं क्या है। अगर हम मोटे तौर पर बोले, पूर्ववर्ती जो दी गई संख्या, मान लिया 4 की, इसकी पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब, पूर्व मैंने क्या होता है, पहले। पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले। कहने का अर्थ इससे पहली संख्या कौन सी है, कौन सी है, 3। तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 3। अगर हम इसी की 4 की परवर्ती संख्या पूछें कि 4 की परवर्ती संख्या कौन सी है या अनुवर्ती संख्या कौन सी है, तो हम 1 जोड़ देंगे और आएगी 5। कहने का अर्थ है, अगर किसी भी कोई भी संख्या दी, 347 दे दे, और इसका हमने ये संख्या दे दी और इसकी बोल दिया कि पूर्ववर्ती बताओ, तो हमने क्या करना है, 1 घटाना है। पूर्ववर्ती 1 घटाना, कहने का मतलब एक पहले वाली बतानी है, तो 1 घटा के हम 346, हम बोलेंगे 347 की पूर्ववर्ती 346 होगी। अगर हमारे से पूछा जाए कि 347 की परवर्ती बताओ या अनुवर्ती, दोनों सेम है, एक ही अर्थ है दोनों को, तो हमने क्या करना है, 1 जोड़ना है, और ये होगी 348। ठीक है, ये हमारा अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का टॉपिक है। सिर्फ इतना ही समझना है कि अगर किसी संख्या की पूर्ववर्ती निकालनी है तो हम 1 घटा देंगे, अगर अनुवर्ती निकालनी है या प्रवर्ती निकालनी है तो हम 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है संख्याओं का सन्निकट मान। सन्निकटतम मान या सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। दोस्तों, संख्याओं का सन्निकट मान इकाई पर निर्भर करता है, दाई का। इकाई से वैल्यू बनाई जाती है, कहने का इकाई अंक को देखकर हम दाई के सन्निकट मान निकालते हैं। और अगर सैकड़े का सन्निकट मान निकालना है
तो हम दाएं के अंकों को देखते हैं। अगर हमने 1000 का निकालना है तो सैकड़े के अंकों का देखते हैं। समझ में आया? कैसे आएगा समझ में? वो आएगा ऐसे एग्जाम्पल से। अगर हम फॉर एग्जाम्पल लें 382, एक ले 386 और एक ले इधर ले लें 385। ये संख्याएं ली हमने एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमने टॉपिक तो लिख लें। टॉपिक में हम लिखते हैं सन्निकट मान निकालना। सन्निकट मान ये निकालना, ये टॉपिक है। यहां पे छोटा न आएगा। अब हमने 3 एग्जाम्पल लिए 382, 386 और 385। अब हमने इनसे सन्निकट मान निकालना है। मैंने बोला था कि इकाई अंक से, इकाई अंक का कोई सन्निकट मान नहीं होता, इकाई अंक को देखकर दाएं का सन्निकट मान निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है। इसके बाद आएगी तो कोई दशमलव ही आ सकती है, और दशमलव की नहीं देखी जाती, सिर्फ पूर्ण संख्याएं देखी जाती हैं। पूर्ण संख्याओं का ही हम सन्निकट मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए कुछ बातें अंक ध्यान में रखना है। 1, 2, 3 और 4 ये अंक ध्यान रखने हैं। 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे 9 अंक हैं। कितने अंक हैं? 9। तो इनमें 2 पार्टों में बांट दिए। सन्निकट मान निकालने के लिए ध्यान रखें, ये हमारे 9 अंक 9 डिजिट 2 पार्टों में बटे हुए हैं। किस कारण बटे हुए हैं? कि एक सिस्टम बनाया गया कि अगर किसी संख्या का सन्निकट मान निकालना है, किसी भी स्थान का, अब दाहिने का स्थान का निकालना है किसी को, तो हम इकाई का देखेंगे। अगर सैकड़े का निकालना है तो हम दाहिने के अंक को देखेंगे। ठीक है, इकाई एक लास्ट वाला अंक है संख्या का, इसलिए हम इसका कोई सन्निकट मान नहीं निकालते, इसको देख के दाहिने का सन्निकट मान निकालते हैं। क्लियर? अब ये 2 पार्टों में कैसे बटे हैं, सिस्टम बनाने वाले ने बोला है कि अगर कोई संख्या, किसी भी संख्या में इकाई अंक 1, 2, 3, 4 आए, तो हम, जैसे अब ये आएगा, मैंने तीनों तरह से लिख दिया, इस पार्ट से ली गया अंक, इस पार्ट से लिया गया अंक, हम पहले दाहिने का सीख रहे हैं, सिर्फ इसका सीख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो बोर्ड में। अगर हमने 2 पार्टों में बांटे हैं और इसका निकालना है, 382 का निकालना, कौन से में, इसमें है या इसमें है, तो 2 इकाई, कहने का मतलब दाहिने का निकाल रहे हैं और इकाई अंक को देखेंगे, और ये इकाई अंक 2 इस पार्ट में है, पहले वाले पार्ट में। ये पहला पार्ट लगा लो, ये दूसरा लगा लो। पहले वाले पार्ट में 2 डिजिट है, तो हम सन्निकट मान दाहिने में ये भी 0 बना देंगे और ये ऐसे का ऐसा रखेंगे। इकाई अंक को 0 बना देंगे अगर इकाई अंक 1, 2, 3, 4 हो। अगर 382 का हमें सन्निकट मान निकालना है और दाहिने का निकालना है, तो हम इस संख्या को 380 लिख देंगे। तो 382 का दाहिने अंक का सन्निकट मान ये होगा, सन्निकट मान के बाद की संख्या। ठीक है, कि अगर हमने 382 का सिर्फ दाहिने अंक का सन्निकट मान देखना था, तो हम उसके बाद बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली संख्या यही है। ठीक है, ये संख्या हमारी सन्निकट मान होगा। अब उसके बाद अगर इन अंकों में लगाए, इन अंकों की भी हमारे पास, अब आप सोचोगे कि
5 तो दोनों तरह से, अगर हम यहाँ पे 5 लिखिए, अकेला अकेला 5 लिख दे और 5 यहां से हटाए, 4 अंक यहां रह गए, 4 अंक यहां रह गए, बीच में 5 है, और 5 तो दोनों तरह से, तो यानी कि माध्यम ही लगा लो इसका। तो बनाने वाले ने कहा है कि अगर 5 भी आए तो भी हम दाहिने अंक में 1 जोड़ेंगे। कहने का मतलब 385 का अगर हमने सन्निकट मान निकालना है तो हम दाहिने अंक, क्योंकि हम इकाई को तो देखते हैं और दाहिने का निकालते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसको 0 बनाएंगे इकाई अंक को और 1 दाहिने अंक में जोड़ देंगे, 390 हो गया। तो 385 का सन्निकट मान कितना होता है? 390 होता है। 386 का सन्निकट मान कितना होता है? 390 होता है। कहने का मतलब अगर कोई अंक इकाई का 5, 6, 7, 8, 9 हो, अगर कोई अंक इकाई का 5, 6, 7, 8, 9 हो, तो हम दाहिने अंक में 1 जोड़ के इकाई को 0 लिखेंगे। अगर दूसरे पार्ट में से ये डिजिट लिया गया 5, तो इसका मतलब दाहिने अंक में 1 जोड़ेंगे और इकाई अंक को 0 बना देंगे। तो ये इसका 385 का सन्निकट मान होगा। उसके बाद 386 का सन्निकट मान इस अंकों इनमें से ना, सेकंड पार्ट में से हम क्या है 6, तो अगर हम 386 का सन्निकट मान अब निकालेंगे तो सेकंड वाली पार्ट से, और सेकंड वाला पार्ट बोलते हैं, अगर हमने दाहिने का निकालना है, अगर हमने दाहिने का निकालना है तो दाहिने में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे और इकाई अंक को 0 बना देंगे। ठीक है। अगर हमने अब देखो यही ऐसे ही हमने मान लो कोई संख्या ये देखी, अब हमने इसका सैकड़े का सन्निकट मान निकालना। अगर हमने सैकड़े 1000 का, सॉरी चल सैकड़े का ले लो पहले, और यहां पे संख्या ही लिख लो कोई। सैकड़े का सन्निकट मान हम देखते हैं दाहिने से। अब हमने इकाई अंक से कोई मतलब नहीं है, हमने इकाई अंक से कोई मतलब नहीं है, अब हमने सिर्फ दाहिने का अंक देखना है। किसका सन्निकट मान निकालेंगे? सैकड़े का। सैकड़े का सन्निकट मान निकाल रहे हैं, इन संख्याओं में हमने दाहिने का निकालना था, अब हम सैकड़े का निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? हमने दाहिने का अंक देखना और दाहिने का अंक देख के कि क्या है, ये 8 है, तो ये है 8 हमारा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में 8 है ना। तो अब हमने क्या करना है, सैकड़े में अगर सेकंड वाले पार्ट में से कोई भी डिजिट आता है और जिसका भी सन्निकट मान निकालते हैं, उससे बाद वाले अंकों को 0 करके उसी अंक में 1 जोड़ते हैं। ये बात मन में बिठा लो। मान लिया इसका निकालना है, तो हमने क्या करना है, इसका यही लिख लो 84, ये कहने का मतलब बाद वाले अंकों को तो 0 बना देंगे अगर हमने सैकड़े का निकालना है, और सैकड़े में 1 जोड़ देंगे। ठीक है। दाहिने का अंक देखना है, इससे एक पिछला अंक देखना है। ऐसे ही 1000 का बनाना है तो सैकड़े का अंक देखना। अगर हमने 1000 का बनाना है तो हमने क्या करना है, इसको 85 बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 सेकंड वाले पार्ट में है और हमने जिसका बनाना उससे पिछला अंक देखना है। क्लियर? अगर यहाँ पे 2 आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख लो कोई संख्या 84, 882 यही है, और सॉरी यहाँ पे 3 लिख लो, ये संख्या है। तो इस संख्या में हमने 1000 का सन्निकट मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये कौन से पार्ट में हमारे, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में, ये कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में है, और हम इसको 1000 का निकालना है। तो इस वाले पार्ट से कोई ली गई संख्या है तो हमने ना कोई जोड़ना ना कोई घटाना, सिर्फ जिसका बनाना है उससे पिछले अंकों को 0 बनाना है।
जिसका भी सन्निकट मान बनाना है तो हमें उसके पिछले अंकों को 0 बनाना है। अगर कोई भी संख्या के बाद का, जिसका सन्निकट मान निकाला उससे बाद का अंक देखना, 4 का बनाना था 1000 वाले का, तो सैकड़े का देखना, इससे बाद वाला अंक 3 है, तो हमने यहां पे मिल गया फर्स्ट पार्ट में मिल गया, तो ये सोच लो बाद वाले 0 बनाने हमने 84,000, ये ऐसे का ऐसे हमारी सन्निकट मान है। क्लियर? ये है हमारे सन्निकट मान वाला टॉपिक। अब हम भिन्न की ओर बढ़ते हैं। पहले हम योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक और पढ़ते हैं, उसके बाद भिन्न वाला चैप्टर करेंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो एक तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए RS अग्रवाल का संपूर्ण मैथ करवाया जा रहा है। पहले आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा करेंगे, जिसका भी 0 लेवल है उसके लिए ही ये क्लासें हैं जो बेसिक चल रहा है। हर चैप्टर की अलग अलग क्लासें होंगी बेसिक की, और फिर उसके बाद साथ के साथ हम क्या करेंगे, साथ के साथ चैप्टर पूरा कंप्लीट RS अग्रवाल का लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब हम तत्समक अव्यय पढ़ते हैं। तत्समक अव्यय ये क्या है? तत्समक अव्यय हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया दोस्तों। पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं। तत्समक क्या है? तत्समक का होता है ज्यों का त्यों, जैसे का वैसा ही, और अव्यय होता है एक तत्व लगाओ, पार्ट लगाओ कि ऐसी चीज जो ज्यों का त्यों रख दे उसको। ठीक है, ऐसा गुण जो उसको ज्यों का त्यों ही रखे, कोई प्रभाव ना डाले। अब इन तत्समक को 2 तरह से 2 पार्टों में बांटा गया है। तो है हमारा योज्य तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक। ये जो आज तक मैंने पढ़ाया है ये तो शायद आपके दोस्त पूछ के देखना, बता देंगे, लेकिन अगर आप योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में उनसे पूछेंगे तो शायद वो बता नहीं पाए। ठीक है, तो अब हम पहले इसी को पढ़ते हैं। कहने का मतलब तत्समक अवयव 2 पार्टों में डिवाइड किए गए हैं, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। अब हम पहले योज्य तत्समक को समझते हैं। योज्य तत्समक क्या है? योज्य तत्समक एक ऐसा तत्समक जो किसी संख्या में जुड़ने पर, जो किसी संख्या में जुड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव न डाले, यानी कि मान नहीं बदलना चाहिए संख्या का, संख्या पर कोई प्रभाव न डाले, जो बने। अब मैं कहूं कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें 3 में ये कोई संख्या है, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, ये 3 अंक है, तो अगर हम ये कहें कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 3 का 3 ही रह जाए, कि इसका मान नहीं बदले, ये 3 ही रहे, तो जायज सी बात है अगर हम इसमें 0 जोड़ें तो ये 3 का 3 ही रहेगा। कोई भी संख्या है, अगर हम 842 है, इसका हमने योज्य तत्समक ढूंढना है, तो योज्य तत्समक क्या है? 842 प्लस 0, तो हमारा
842 ही आएगा। कहने का मतलब कि हमारा गणित में योज्य तत्समक क्या है, जो संख्या को जोड़ने पर मान में कोई भी जुड़ने पर, किसी भी संख्या में जुड़ने पर कोई संख्या पर प्रभाव ना डाले, ज्यों का त्यों संख्या को रखे, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, जीरो। ये जीरो क्या है, योज्य तत्समक है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं गुणात्मक तत्समक की ओर। गुणात्मक तत्समक क्या है, जो किसी संख्या से गुणा करने पर, गुणात्मक बोला है ना, गुणात्मक, तत्समक तत्समक से लिया है, गुणात्मक गुणा के रूप में, ठीक है, किसी संख्या से या किसी संख्या को या किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव न डाले, कोई प्रभाव ना डाले, वो हमारा क्या होगा, गुणात्मक तत्समक होगा। कि मैथ में कोई ऐसी भी चीज है कि जो किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या को ज्यों का त्यों रखे, मान लिया 15 है, एग्जाम्पल के तौर पे, ये इसका गुणात्मक तत्समक का एग्जाम्पल, ठीक है, ये 15 है, इसकी किसके साथ गुणा करें कि ये 15 ही रह जाए, ये 15 ही रह जाए, किसके साथ गुणा करें, तो हमने क्या कहा है कि अगर हमने 15 गुणा में 1 किया तो ये हमारा 15 ही रह गया, संख्या वैसी की वैसी, ये 15 थी तो 1 के साथ गुणा की तो 15 ही है। किसी भी संख्या से हम ये 842 ही लगाओ, गुणा में 1 करेंगे तो फिर भी हमारा 842 ही आएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई पूछे कि योज्य तत्समक क्या होता है, तो आपने जीरो बोलना है, डेफिनेशन पूछे तो ये बोलना है, जो किसी संख्या में जुड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव ना डाले, तो वह क्या होता है, हमारा योज्य तत्समक होता है, और वो गणित में क्या है, जीरो है। उसके बाद अगर कोई पूछे कि गुणात्मक तत्समक क्या है, डेफिनेशन पूछे कि जो किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या पर, यानी कि जो गुणनफल आता है वो ना बदले, वो संख्या पर कोई प्रभाव ना डाले, तो वो क्या है, हमारा गुणात्मक तत्समक है। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, हमारा 1 होता है। ये हमारे योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक थे। दोस्तों एक विभाजकता की जांच वाला चैप्टर है, हम उसको भी शायद कल कंप्लीट करेंगे उसको। आज हम थोड़ा भिन्न के बारे में समझते हैं, क्योंकि साथ के साथ जो हमारे RS अग्रवाल की क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, तो उसमें भिन्न वाले क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो हम उसको एक बार, जिन बच्चों को भिन्नों के बारे में नहीं नॉलेज है, तो हम उनको एक बार भिन्न के बारे में बता दें। भिन्न क्या है, वैसे तो गणित की जो परिभाषा है वो कहती है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी है वह भिन्न कहलाती है। ये दोस्तों साथ के साथ आप कॉपी में लिखते रहना, ये बातें कोई नहीं बताता, ठीक है। जो भिन्न की कोई परिभाषा पूछे आपको, गणित में भिन्न क्या है और क्या परिभाषा उसकी, तो आपने बोलना जो अंश बटे हर के रूप में लिखी है कोई संख्या, तो वो क्या हमारी भिन्न होती है। लेकिन ये अंश क्या है और ये हर क्या है, ये क्या अंश है क्या हर है, तो हम इसको समझते हैं। मान लिया एक वृत्त है और इसको हमने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया, और एक हमने छायांकित कर दिया या
रेड कलर हमने फिल कर दिया इसमें। कोई भी पूछे कि इस वृत्त की भिन्न क्या है, आपने परिभाषा से तो पता लग गया कि जो अंश बटे हर के रूप में लिखी है उसको क्या बोलते हैं, हम भिन्न कहते हैं। लेकिन इसमें बोला गया कि इस वृत्त की हमने भिन्न पता करनी है और वो भिन्न हमने बतानी है कि क्या है वो भिन्न। तो हमने भिन्न, हर होता है टोटल पार्ट, किसी भी आकृति का, किसी भी संख्या का टोटल पार्ट कितना है। तो टोटल पार्ट कितना है, भाग कितने बनाए गए एक आकृति में, 1 2 3 4, 4 बनाए गए। तो हम लिख लेंगे बटा करके 4, बटा करके 4 लिख लेंगे। अब हमारे पास ये पूछा गया कि इस पूरी आकृति में 4 पार्ट हैं, उस 4 पार्टों में से छायांकित भाग कितना है, छायांकित भाग कितना है 1। तो इस आकृति की भिन्न कितनी होगी, 1/4, यही हमारी भिन्न है, यही हमारी भिन्न है। अगर हमारे 2 पार्ट छायांकित होते तो हमारी भिन्न क्या होती, कहने का मतलब टोटल पार्ट, और फिर पहले तो टोटल पार्ट कितने 4, उसके बाद छायांकित कितने 2। इस आकृति की, पहले वाली की तो ये भिन्न थी, अब इस आकृति की ये 2 पार्ट बराबर हो गया तो हमारी भिन्न बनी 2/4। अब हमें ये पता लग गया कि ये तो है ना, पूरे में से पूरी आकृति थी जो पहले तो 4 पार्ट थे, लेकिन ये अब बराबर बराबर बट गए, ये बराबर बराबर आधे आधे रह गए, लेकिन भिन्न बनी 2/4। ठीक है, ये कहने का मतलब अगर हम इसको तोड़ के इस रूप में बनाए ना, जो सेम दिख रहा हमको, हम तोड़ सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसके पार्ट अगर हमको 2 दिख रहे हैं ऊपर नीचे वाला, कि आधा भाग छायांकित है, आधा हमारा वैसा, तो टोटल पार्ट हमारे क्या हो गए, टोटल पार्ट हमारे 2 हो गए और छायांकित भाग हमारा 1 हो गया। समझ में आ गया? कॉल के लिए सॉरी, बीच में बेल बज गई थी। ये हमारा भिन्न कैसे बनती है, भिन्न का निर्माण कैसे होता है, तो इसी को बोलते हैं कि पहले आकृति या किसी संख्या का टोटल पार्ट और फिर उसके बाद छायांकित भाग। क्लियर? उसके बाद हम भिन्न को जोड़ना सीखते हैं। पहले जो भिन्न का चैप्टर, वीडियो मैंने लंबी होती दिख है, कि अगर भिन्न का कोई भी गुणाए भाग में से कोई बचता है तो हम कल क्लास में करेंगे। विभाजकता की जांच वाला चैप्टर जो टॉपिक है हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसकी 17-18 तक विभाजकता की जांच वाला चैप्टर हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, कि कोई भी एकदम बताए कि ये 17 से भाग होगी या नहीं होगी, संख्या 16 से भाग होगी या नहीं होगी, 5 से भाग होगी या नहीं होगी, तो ये सारी डेफिनेशन मैं कल लिखवाऊंगा। और वो भी बची, क्योंकि बहुत समझाने में टाइम लग जाता है। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने भिन्न को जोड़ना सीखना, भिन्न को जोड़ना। अगर कोई भी 2 भिन्न दे रखी, 3 भिन्न दे रखी है, कैसी भी दे रखी है, हम उसको जोड़ेंगे कैसे। एक भिन्न दे दी 2/2, पहले तो हमने समान हर वाला, अब इसमें लिख लो ये समान या बराबर लिख लो, ये जल्दी समझ में आ जाए। बराबर हर वाली, कहने का मतलब आपने पता तो लग ही गया होगा डेफिनेशन से, नीचे वाला हर होता है और ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, भिन्न का ये पार्ट हमारा, इसको बोलते हैं अंश, और ये नीचे वाला होता है हर। ठीक है, बराबर हर वाली भिन्नों को लगा लो, भिन्नों को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं,
ये क्लास से बेसिक मैथ के दोस्तों उनके लिए हैं जो मैथ कभी सीखना नहीं चाहा, जिन्होंने 10वीं तक मैथ को पढ़ा ही नहीं, ठीक है, कि सिर्फ दूसरों के एग्जामों में देख देख के या चीटिंग करके जो पास हुए हैं, उनके लिए बेसिक मैथ, बेसिक नंबर सिस्टम की और सभी चैप्टरों के आएंगे बेसिक चैप्टर, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी चैनल पर, तो उन्हीं के लिए, ठीक है, ये जो अब तक का है। और रही बात कल और परसों, ये 2 दिन और 5वीं या 6ठी क्लास तक का सिलेबस होगा। उसके बाद हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओरिजिनल जो है, जो टॉपिक हैं, उन्हीं को हम बेसिक मैथ में कंप्लीट करेंगे, साथ के साथ ये चलेंगे और उसके बाद कंटिन्यू RS अग्रवाल का मैथ चल ही रहा है, आप क्लासेस देखते रहिए साथ के साथ। अब हमने क्या करना है, अब बराबर अंश वाले और हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। मान लिया एक संख्या दे दी 1/2, 3/, यहाँ पे 3 लगा और यहाँ 2/3, इनके बराबर है, इस भिन्न में भी 3 है, इस भिन्न में भी 3 है। अगर हमें इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, हमने कुछ नहीं करना, भिन्न समान है तो हमने ऐसे का ऐसा लिखना, वो सॉरी हर समान है तो हमने ऐसे का ऐसा 3 लिखना है और उसके बटे के ऊपर जितने दोनों तरह के अंश जोड़ देने हैं, दोनों भिन्नों के। क्या आया, 3/3, अगर इसको काटे तो काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1 आ गया, ठीक है। अगर हम ये भिन्न बनाना सीखे किसी भी आकृति के, पहले ये भिन्न बनाएंगे, 3 पार्ट है, ठीक है, एक इनमें छायांकित है, उसी में से एक आकृति के, ये सेम आकृति, ये छोटा वृत्त हो गया थोड़ा, इसमें अगली वाले भिन्न के 2 पार्ट है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, हर इनके बराबर है और आकृति के सेम है, दो इसमें जोड़ दिए और एक इसमें दो इसमें छायांकित कर दिए, एक इसमें कर दिया, तो टोटल पार्ट, या तो इसको हटा के इसको कर दो छायांकित, दोनों ये वाले ये हो जाएंगे, तो या इसको लगा लो, कि कहने का मतलब ये टोटल 3 पार्ट थे और तीनों के 2 इसमें कर दिए, एक इसमें, तो ये कंप्लीट अगर माने तो ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब टोटल छायांकित भाग, तो 3 थे, तीनों छायांकित हो गए और उसके बाद एक आकृति पूर्ण होगी, एक आकृति पूर्ण होगी, इसलिए हमारा ये एक बचा है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हम भिन्न को अलग अलग वाले हर को जोड़ना सीखते हैं कि अलग अलग हर वाले कैसे करते हैं। ये हो गया, और भी एग्जांपल ले लो, 3/4 प्लस 2/4, अगर इनको जोड़ना है तो हमने कुछ नहीं करना, बटे में 4 करके जो बराबर हर है ऊपर वाले अंशों को जोड़ना है, तो हमारा क्या आ गया, 3 और 2 5/4। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ ये होगा कि एक तो पूरी आकृति, अगर इसको काटें तो 0.25 ऐसी आएगी, ठीक है। ये एक पूरी आकृति है और एक पूरी आकृति का चौथा भाग और है अलग से, तो इस भिन्न का अर्थ ये है। इन भिन्नों को कौन सी भिन्न अनुचित होती है, कौन सी उचित होती है, कौन सी मिश्रित भिन्न होती है, ये हम 10 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, भिन्न वाले में, ठीक है। फिलहाल के लिए मोटे तौर पर हम समझ रहे हैं। अब हमने जोड़ना ही सीखना, लेकिन हमारे हर अलग अलग है। अब यहां पे मान लिया मैं लिख दूं 3/4 प्लस 5/6, 3/4 प्लस 5/6, इसमें क्या है, हर हमारे अलग अलग है, तो ऐसी भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लिया जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल के लिए मोटे तौर पर ऐसे एक लघुत्तम समापवर्त्य का चिन्ह लगा लो, आप माइंड में ऐसे रट्टा लगा लो इसका, और हमने ऐसे लिखना 4,6। अब हमने ये देखना कि ये दोनों किस पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में आती है ना, तो 2 दूनी
4 2 3 6। अब हम मान लिया टाइम कम के लिए तो हम यहीं से उठा सकते हैं कि आगे टूटने नहीं, बाकी अगर हम चलाना चाहे 2 पे ये चलेगी, उसके बाद 3 ये आ गया, ये 1 आ गया, 1 लाना होता है इसका, ठीक है, भाग को 3 एकम 3 3 एकम 3, ये 1 1 आ गया गुणांक इनका, ठीक है, फैक्टर। तो अगर हम ये गुणनखंड, इनको बोलते हैं अब गुणनखंड, इनको क्या बोलते हैं, गुणनखंड, फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये भी फैक्टर है लेकिन इनको गुणा करते नहीं क्योंकि टाइम इतना होता नहीं, अब मोटे तौर पे समझ लो, हम आगे समझेंगे इनको, ठीक है। तो अब हमने इनकी गुणा करनी है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये हमारा 12 क्या आया, लघुत्तम समापवर्ती आया इस भिन्न के हरों का, ये 12 यहां पे लिख दिया। कहने का मतलब ये दोनों इसको भाग कर सकती हैं, ये 12 है, इस 12 से ये 12 इन दोनों से भाग हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना, अगला स्टेप, ये 12 को हम पहले इस भिन्न को हल करेंगे, 12 को हम 4 से भाग करेंगे, 12 को इसको भाग करना किससे, पहले वाली भिन्न के हर से, 4 से भाग करें तो कितना आया, 3 आता है, देख लो करके, 12 और 4 दिए 12, कितना आया 3। जो भी भागफल आता है, जो भी भागफल आता है उसको हम अंश से गुणा करते हैं, क्या आया, अंश से गुणा करा, भागफल 3 था, 3 से 3 की गुणा करी 9 आ गया। अब हमने अगली भिन्न लेना, ये जोड़ का निशान है, यहाँ पे जोड़ का, ये जोड़ का निशान है तो यहाँ पे जोड़ का। अब हमने क्या करना है, ये वाला, इसको हमने 12 को अब इसके हर से भाग करना, तो 12 को हम 6 से भाग करेंगे 2 आ गया, 6 दूनी 12, इस 12 को अगर हमने अब 6 से भाग करा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अब उस 2 से, भागफल वाले 2 से हम इस अंश से गुणा करेंगे, जैसे इसकी करी थी, 2 पंजे 10। अब हमने इसको जोड़ना है, 9 और 10 19 बटे 12, ये हमारे भिन्नों, इन भिन्नों का जोड़ आ गया, ये 19 बटे 12 कर लिया। ऐसे हम अलग अलग हर वाली, यहाँ पे वो बराबर वाले के लिए लिखा था, ये तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अलग अलग हर वाली भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों, और भिन्नों को घटाना और गुणा करना और भाग करना हम कल वाली क्लास में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी ज्यादा, और स्टोरेज है नहीं कि लंबी वीडियो स्टोर कर ले, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है और इतने रिकॉर्ड होती नहीं पाई, साधन है नहीं है आपके टीचर के पास अभी, तो आप सपोर्ट करें चैनल को। हम जो बेसिक नंबर सिस्टम है, ऐसे ही हर चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे हर चैप्टर की, और उसमें आपको बिल्कुल 0 लेवल से ही समझाया जाएगा, आपके लिए मैथ हैवी नहीं होगा, आप मैथ पे हैवी हो जाओगे, कोई भी सम आएगा आप तुरंत हल कर दोगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत। और एक बात दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, शेयर जरूर करें, और पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।